सज्जनों और देवियों, तेहि साहेब के लागहु साथा, दुई दुख मेट के होहु सनाथा। ऐसे साहेब के साथ लगो जिनके सहारे से दो दुख मिट जाए। प्रश्नवाचक जहाँ आते हैं वहाँ पर निर्णय नहीं रहता है कि कौन है, क्या नंबर है उसका। 2, 3, 5, 7 ऐसा जहाँ आता है, चाहे वैदिक साहित्य हो, चाहे कबीर साहित्य हो, चाहे कहीं भी हो, तो वहाँ ये निर्णय नहीं रहता वो 2 क्या है, 7 क्या है। ये 7 औरों हैं, 7 9 14 भाई बीचक में आता है। यहाँ 2 दुख है, लेकिन प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ बिल्कुल साफ होता है। 2 दुख के कई अर्थ किए जा सकते। 2 दुख, जन्म और मरण, ये 2 दुख है। मन का दुख और शरीर का दुख। 2 दुख जो एकदम व्यावहारिक है वह है भ्रांति का दुख और आसक्ति का दुख। एक दुख है भ्रांति का और दूसरा दुख है आसक्ति का। आसक्ति भी भ्रांति है, लेकिन फिर भी उसका अलग अस्तित्व है। भूत प्रेत आपको सताते हैं, ये भ्रांति का दुख है। भूत प्रेत कहीं होते नहीं। ग्रह टेढ़ा है इसलिए आप बहुत परेशान हैं, ये भ्रांति है। ग्रह आकाश में आपके ऊपर क्या टेढ़ा है? अब आपके ऊपर टेढ़ा हो गए, दूसरे के ऊपर सीधा कैसे होंगे? खुले आकाश में दिन में जितने लोग बैठेंगे सबको गर्मी सूरज की बराबर लगेगी। ग्रह टेढ़ा है तो सब पर टेढ़ा हो गया, और टेढ़ा है तो पूजा करने सीधा कैसे होगा? पूजा करके एक जलते हुए बल्ब को हम बुझा नहीं सकते हैं, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो ग्रह को कैसे ऑफ कर देंगे? भ्रांति। लेकिन ये भ्रांति शास्त्रगत है, शास्त्रों में है, इसलिए लोगों के गले मढ़ा है। अच्छे अच्छे विद्वान भटके हुए हैं, अंगूठियाँ अंगुलियों में पहनते हैं सिद्धि के लिए। ये धातु, ये धातु, ये धातु, ये कल्याणकारी है। और कितने लोग हैं जिनकी उंगलियां घट जाती हैं और अंगूठियां बढ़ जाती हैं। एक एक उंगली में 2-2 अंगूठियां। मैं कानपुर में गया तो एक सज्जन मिलने आए तो 10 उंगलियों में अंगूठी, अंगूठे में भी अंगूठी थी उनकी और सब अंगूठियों में अपना चित्र लगवाए थे। ये भी अद्भुत। तो ऐसे तो कम है, लेकिन हाँ, अंगूठी पहनने वाले लोग बहुत हैं, और जो शिक्षित हैं उनमें ज़्यादा हैं। 95% अंगूठियाँ शिक्षितों में हैं। लोग मानते हैं कि अशिक्षित लोग गंवार होते हैं और अंधविश्वासी होते हैं। शिक्षितों का अंधविश्वास और घोर है। बड़े बड़े गुरु घंटाल ये फंसाते हैं शिक्षितों को। आजकल दर्जनों अवतार हैं यहाँ इस जमाने में, और ये किसको फंसाते हैं? सेठों को, नेताओं को, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, कलेक्टर, कमिश्नर, इनको। शिक्षितों में एक तबका ऐसा है जो बहुत भटका है, लेकिन शिक्षितों में ऐसे भी हैं जो भटके नहीं हैं। वे सबसे दूर है, बहुत किंतु कम है। अंधविश्वासी ज़्यादा है। काले मुंह के बानर को फंसाया जाए तो उनको सिखाया नहीं जा सकता है, वे बड़े भोले होते हैं। लाल मुंह के बानर बुद्धिमान होते हैं,
उन्हीं को फंसा के नचाया जाता, सिखाया जाता और नचाया जाता है। ऐसे शिक्षितों का समाज लाल मुंह का बानर है, उनको फंसा करके खूब नचाया जा सकता है। अरे गांव वाले भोग गए, इनको क्या नचाया जाए। अरे दक्षिणा देंगे तो कितना देंगे, 10, 20, 25, 100, 200, 1000, 2000 कोई दे देगा। लेकिन ये शिक्षित लोग, धनी लोग, ये काफी मात्रा में धन देंगे। इसलिए गुरघंटाल लोग इन शिक्षितों को फंसाते हैं। शिक्षित अशिक्षित सब में अंधविश्वास है, और दोनों में विवेकी भी हैं। शिक्षितों में विवेकी भी हैं, अशिक्षितों में विवेकी हैं। अंग फड़कने से शुभाशुभ की कल्पना, दहना अंग पुरुष का और बायां अंग स्त्री का फड़के तो शुभ है, और इसके उल्टा फड़के तो अशुभ है, ये मानते हैं। और कुछ नहीं है, वायु विकार है इसलिए अंग फड़कते हैं, कोई नुकसान नहीं, न कोई फायदा है। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से हान लाभ कुछ नहीं है। धोबी और तेली देखने से कोई हान लाभ नहीं है। योगिनी दहने हैं बाएं हैं, बिल्कुल झूठ है। दिशाशूल बिल्कुल झूठी बात है। मंगल बुद्ध उत्तर दिश काला, मंगल बुद्ध को उत्तर जाओगे तो काल है। और मंगल बुद्ध को भी धमतरी और बालौद से लोग रायपुर और दुर्ग आते हैं। और बृहस्पति को दक्षिण जाए तो काल है, बृहस्पति को यहाँ से वहाँ जाते हैं, इसलिए दिशाशूल कुछ नहीं है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, बिल्कुल अंधविश्वास है। हाथ की रेखा दिखाना अज्ञान है। हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ। बच्चा पैदा हो तो दिन और तिथि लिख लो, और जन्म कुंडली भूल करके भी न बनवाना, नहीं तो उसमें पिसोगे। लखनऊ के एक ज्योतिषाचार्य धनी थे और एक ही लड़की थी। तो लड़की जब युवती हुई और कुंडली उन्होंने अपने हाथ से बनाया था, तो कुंडली लेके चलते थे लड़का खोजने, और लड़के की कुंडली से मिलाते थे, नहीं मिलती थी, छोड़ देते थे। ऐसे करते करते लड़की की उम्र 27 वर्ष की हो गई। ये आज से 70-80 वर्ष पुरानी घटना है। एक लड़के की जन्म कुंडली लड़की से बिल्कुल ठीक मिली। बहुत खुश हुए कि लड़की की उम्र भले ज़्यादा हो गई, लेकिन अब जन्म कुंडली मिली, बड़ी सुखी रहेगी लड़की। विवाह हुआ जिस रात को, विवाह के बाद खाना पानी हुआ, दूल्हा सोया बिस्तर पर और पेट दर्द हुआ और तड़फड़ा के मर गया। बहू और बर एक दूसरे के मुंह ठीक से नहीं देख पाए। अटल जी जब गद्दी पर थे, ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि आपके लिए योग्यता बड़ी सुंदर है चुनाव में, और अगर आप जल्दी चुनाव कर देते हैं तो बिल्कुल फिर से आ जाएंगे। तो 6 महीने पहले ही अटल जी ने सरकार को बर्खास्त करके और चुनाव करवा दिया, और एकदम बेचारे वो हार गए। तब से मनमोहन सिंह है। एक ज्योतिषाचार्य तो कहता कि नहीं, अब की बार कम संभावना। सब बड़े जोर से कहे कि बिल्कुल अटल जी आएंगे, भाजपा आएगी। ऐसे ज्योतिष पर विश्वास करना चाहिए। फलित ज्योतिष बकवास है, गणित ज्योतिष सही है, जिससे चंद्र सूर्य ग्रहण इत्यादि का पता लगता है। भारतवर्ष में गणित ज्योतिष ही रहा है। फलित ज्योतिष यूनान से आया है। अब आ करके इतना वो व्याप्त हो गया कि आजकल ज्योतिषी आए हैं तो इसका मतलब
ग्रह दशा देखने वाले आए हैं। महाभारत में भी लिखा है, जो तिथि मिथि बताता हो, घर घर अभात रेखा देखता हो, ये सब करता हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन में निमंत्रित नहीं करना चाहिए। भोजन में किस ब्राह्मण को निमंत्रित करना चाहिए, महाभारत में आया है। तो जितना छांट दिया गया है कि ऐसा ब्राह्मण मिलने मुश्किल है। जो ब्राह्मण संध्या उपासना नहीं करता, राजा को चाहिए कि उसको शूद्र कर्म उससे करवावे पकड़ करके। तो ये ग्रह लगन मुहूर्त सब बकवास है। बिल्कुल निर्भय रहो सब दिन, और जिधर जाना चाहो जाओ, काम करो, प्रसन्न रहो। आपके ऊपर कोई देवी देवता घूम नहीं रहा है जो आपको लाभ दे दे या हानि कर दे। हमारी हानि और हमारा लाभ हमारे अपने कर्मों के फल हैं। अपने कर्म को सुधारने की सावधानी रखनी चाहिए और कहीं मत भटको। अयोध्या के पास एक घर, मेरा भक्त है, क्षत्रिय परिवार है, मालिक मर गया, विधवा थी वो, और उसका बच्चा 20 वर्ष का था। पंडित ने कहा कि इसके ऊपर भयंकर ग्रह है, साल भर में ये नहीं रह जाएगा, अगर पूजा कराओ, अमुक प्रकार पूजा कराओ तो बच सकता, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और बेचारी परेशान हो गई। और पूजा का जो उन्होंने एस्टीमेट बनाया, हिसाब बताया, वो ऐसा था कि उसको खेत बेचना पड़ता। उसी के बाद में वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ 1 सप्ताह रहना हुआ। बहुत पहले की बात है, अब तो 1 सप्ताह कहाँ रह पाता हूँ कहीं। तो रोज़ मैं शाम को प्रवचन करता, तो इस विषय को जरूर थोड़ा ले लेता, और उससे कहा तुम बिल्कुल कोई पूजा न करवाओ और निर्भय रहो, कुछ नहीं होगा। और एकदम मेरे कहने से उसको समझ हुई और कुछ नहीं किया। अब उसके लड़के के लड़के हैं, सब ठीक है, कुछ नहीं। आप कि बच्चा पैदा हुआ, पंडित को दिखाए, झंझट में पड़े। और वहीं झोपड़ी में आपके घर के पास एक बच्चा पैदा हुआ, वो कहीं नहीं गया, झोपड़ी वाला कहाँ जाता है। और उसका बच्चा ज़मीन में रेंगता है, खेलता है, मस्त है, कुछ नहीं। ये सारा रोग कर्मकांड का है। मन की भ्रांति से लोग काफ़ी दुखी हैं। मन की भ्रांति से बिल्कुल रहित रहो। लेकिन ये मेरे कहने से आपको बोध नहीं होगा पूरा। इसके लिए ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो, साहिब की वाणी खूब पढ़ो। साहिब की वाणी धुआंधार कर देती, सारे अंधविश्वासों को उड़ा देती है। विवेकवान संतों की संगत करो, निर्णय वचनों का मनन चिंतन करो, पठन करो, तो मजबूत हो जाओगे। है ये सब बिल्कुल भ्रम। दूसरा दुख है आसक्ति जनित, देह की आसक्ति, बाल बच्चों की आसक्ति, घर द्वार की आसक्ति, मान बढ़ाई की आसक्ति। हम लोग सावधान न रहें तो मठ मंदिर की आसक्ति होगी, शिष्यों की आसक्ति होगी। और तो मानस रोग सब जगह है। जो नहीं सावधान होगा वो फंसेगा। आसक्ति जो छोड़ देगा वही सुखी रहेगा, कोई हो गृहस्थ विरक्त। आसक्ति जनित दुख दूसरा दुख है। आसक्ति से लोग पीड़ित हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, अब दिमाग में खुराफात शुरू हुई, इस बच्चे को कितना संपन्न बनावें। अरे बच्चे के हाथ पैर है, अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ा लिखा दो और मार्ग में लगा दो, कमाए खाएगा, क्यों चिंतित हो। आसक्ति का रोग ये जीव को दुख देता है।
इसको समझना होगा और इसके लिए साधना करना होगा। खाली समझने से नहीं होगा। ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि जीव अकेला है, अकेला आया है और सब छोड़ के अकेला चला जाएगा। जितना संबंध है सब क्षणिक है, देह ही क्षणिक है। इसी देह में कितनी अवस्थाएं आई और चली गईं, कितने प्राणी पदार्थ मिले सब खो गए। पानी की बुलबुली की तरह सब नश्वर। आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होता है और सब चीजें अलग होती हैं। मेरा शिशुपन नहीं रहा और उसको मैं जानता भी नहीं हूँ। मेरा बालपन नहीं रहा, उसको कुछ कुछ जानता हूँ। मेरा कौमार्ज नहीं रहा, उसको पूरा जानता हूँ। जवानी नहीं रही, उसको जानता हूँ। और सब भागता चला जा रहा है, लेकिन मैं से मैं कभी अलग नहीं हुआ। आत्मा से आत्मा अलग नहीं होता है। जो मेरा अपना परम धन है वो आत्म अस्तित्व है, मेरा अपना होना है। जागृत अवस्था में हम दुनिया के प्रपंच को देखते हैं, स्वप्न में इस प्रपंच के आभास को देखते हैं और सुषुप्ति में अभाव को देखते हैं। जागृत में भावात्मक ज्ञान होता है, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान होता है, सुषुप्ति में अभावात्मक ज्ञान होता है। जागृत में भावात्मक ज्ञान है, भाव यानी सत्ता। अब ये भाव है, सत्ता है। पांडरी तराई के कबीर आश्रम में सत्संग चल रहा है और हम सब बैठे हैं और सबको एक अनुभव की हो रहा है। ये भावात्मक सत्ता है और इसका हम ज्ञान करते हैं। अगर हम सभी लोग यहाँ सो जाएं और सपने देखें तो सबके सपने अलग अलग रहेंगे। वो आभासात्मक होगा। आभास होगा कि हम समुद्र के किनारे हैं, जंगल में हैं, शहर में हैं, ट्रेन की लाइन पर हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं, केवल आभास होगा। ये जागृत के संस्कारों के प्रतिबिंब हैं, आभासात्मक ज्ञान। और गाढ़ी नींद में जब जाएंगे तो कुछ नहीं जानेंगे और जाग करके कहेंगे कि ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना। ये अभावात्मक ज्ञान है। तीनों अवस्थाओं में आप ज्ञाता हैं। आप से आप कभी अलग नहीं होते हैं और सब अलग हो जाता है। गाढ़ी नींद में पहुंच करके मेरा अपना शरीर गायब हो जाता है, पड़ा रहता है बिस्तर पर, लेकिन हम जानते नहीं हैं। सब कुछ खो जाने वाला है। रोज रोज 6-8 घंटे अपने शरीर तक को हम भूल जाते हैं। बड़ा अहंकार है कि हमारी यह है, वह है, वह है। अरे 24 घंटे में 1/3 समय जो सोते हो उसमें अपने शरीर तक का भान नहीं रहता है। क्या आपका है? तो जो कुछ प्राप्त होता है हमें, वो माया का प्रवाह है। पानी की धारा की तरह वो बह रहा है, वो स्थिर नहीं है। और उसी में अपने मन को डुबा करके हम दुखी रहते हैं। संतोष भोगों में मिल ही नहीं सकता है। कलेक्टर कमिश्नर भी हमसे मिलते हैं और एकांत क्षण में जब बात करते हैं तो अपना दुख कहते हैं। मंत्री मिलते हैं, अपना दुख कहते हैं। सेठ मिलते हैं, अपना दुख कहते हैं। अभी एक लड़का कह रहा था कि साहब मैंने देखा अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं हमारे मित्र, लेकिन संतुष्ट नहीं, अपने काम से संतुष्ट नहीं। पत्नी से पति संतुष्ट नहीं है, पति से पत्नी संतुष्ट नहीं है। एक युवक का विवाह हुआ
दोनों दोनों को पसंद किए। विवाह के कुछ महीने के बाद उसको लगा पत्नी उतनी सुंदरी नहीं जितना चाहिए। अब वो बहुत दुखी रहने लगा। उसके पिता ने मुझे बताया, ये भी पुरानी घटना है। तो उसी के घर में रहा तो उसको अकेले में बैठा करके समझाया कि क्या बेवकूफ़ी करता है। एक लड़की ससुराल गई पहली बार, लौट करके आई तो उसकी छोटी बहन ने कहा कि जीजी जीजा कैसे हैं? चुप पगली, वो तो अपने हैं। जब वर वधू एक दूसरे को देखते हैं, बातचीत करते हैं, तब टिक्का टिप्पणी होती है। भाई वधू ऐसी तो है, लड़की तो ऐसी है लेकिन सांवली है ज़्यादा, आंखें छोटी हैं, कद छोटी है, दुबली है, मोटी है, कुछ टिप्पणी करते हैं। ऐसे लड़के के लिए करते हैं, लेकिन जब विवाह हो गया तो टिप्पणी की जाती, तो अपने हैं। और तू वासना में उलझ करके और मरेगा क्या पाएगा? बहुत समझाया, फिर शांत हो गया। फिर एक साथ अब दोनों बुढ़ा गए, उसके लड़के भी लड़के हो गए हैं। एक ने कहा क्या कहूँ साहब, मेरी आंखें बड़ी छोटी छोटी हैं। तो मैंने कहा देख पाते हो? कहीं देखता तो हम कहे तो क्या पागलपन, तो क्या इसको फड़वा करके बड़ी करवाओगे? मन के इंद्रिय रूप नहीं, मन के नहीं स्वभाव। मन के अनुसार न तो इंद्रियां होती हैं न रूप होता है, और कुछ भी मन के अनुसार नहीं रहता है। आदमी को खटकता रहता है। जो बड़े बड़े अफसरों को देखते, बड़ी बिल्डिंगों में हैं और बड़ी कार है, ये है, तो समझते बड़े सुखी होंगे। उनके अंदर की भगार हद है। सुप्रीम कोर्ट का जज, अभी कुछ ही दिन पहले मुझे एक ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का जज अपने घर आया जब, उसकी पत्नी इतना बरस पड़ी उसके ऊपर कि वो सिर पर हाथ धर करके सिर झुका के बैठा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जज का कितना रुतबा होता है। जब वो न्यायालय में होता है, वहाँ कोई आधी जबान कहा दे, तुरंत पुलिस उसको पकड़ करके जेल में डाल दे। अपनी पत्नी, अब पत्नी गरिया रही, क्या करेंगे पत्नी को? ये संसार ऐसा है कि अपने मन के अनुसार चाहोगे कुछ होने वाला है। जिन बच्चों को आपने हजारों बार चूमा है, उन्हीं बच्चों से आप आगे चल करके निराश होते हैं, खिन्न होते हैं, बात करने का मन नहीं होता है। एक बच्चों को दोष नहीं है, आपका दोष है। ध्यान दीजिए, समय बदलता है, स्वार्थ बदलता है, प्रेम बदलता है। समय के साथ स्वार्थ और प्रेम बदल जाता है। छोटा बच्चा का स्वार्थ है दूध पीना, अम्मा से चिपका रहता है। थोड़ा बड़ा हुआ, दूध छूट गया, अब खेलने लगता है, अम्मा भी ज़्यादा नहीं चिपकता है। पढ़ने लिखने लगा और भी काम धाम करने लगा। विवाह हो गया, पत्नी आ गई, अब उसका बना अलग लगा, तो समय बदल गया, स्वार्थ बदल गया, प्रेम बदल गया। अब वैसे कैसे रहेगा? माँ बाप सोचते वाह हमने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा बनाया, और बाहर से एक लड़की आई, उसका गुलाम हो गया। और ये जितना सोचोगे उतनी गृहस्थी खराब होगी। बच्चे में और अपने में फर्क पड़ता चला जाएगा। ये समझ लो कि बच्चा खुश रहे, विवाह कर दिया, अपनी पत्नी के साथ खुश रहे, हमें क्या चाहिए? अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी तेकर नाव। हाथी गांव गांव घूमता है तो जिसका हाथी रहता है उसका नाम चलता है कि फलाने बाबू का हाथी है। अब हाथी वाले को कुछ मिलता है, न तो दूध मिलता है न किराया मिलता है। गाड़ी आप रखो तो किसी को दो तो 1000, 2000, 4000 किराया मिल जाएगा, लेकिन हाथी कोई किराया दे के नहीं ले जाता। तो हाथी से कोई लाभ नहीं है, बस फलाने बाबू का हाथी है।
ऐसे आपका लड़का है, लोग कहेंगे फलाने बाबू का लड़का है, बस हो गया। और क्या चाहते हो? लड़के से बहुत कुछ चाहते हो, ये धोखा है। आप अपने पिता को कितना संतोष दिए हो, ये लड़के का दोष नहीं है, स्थित है। जब युवक की शादी होती है तो उसका अंतरंग, उस पत्नी का अंतरंग वो उसका पति ही होता है। जो कुछ सुख दुख है पत्नी अपने पति से कहेगी। किससे कहेगी? समझदारी की कमी है तो टिप्पणी करेगी, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारे पिता ऐसे, तुम्हारी बहन ऐसी, सबकी टिप्पणी करेगी। और समझदार लड़का नहीं है तो सबसे बैर कर लेगा। और बारंबार कहते कहते मन उदास हो ही जाता है। बहुत सावधान रहना। गृहस्थी सहज नहीं है। अब आज की गृहस्थी तो और बहुत जटिल है। मैं लड़कों से कहता हूँ जो पढ़ लिख लेते हैं और ज़रा अफसर हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ शादी सावधानी से करना। अगर प्रसन्नता चाहो तो गांव से पढ़ी लिखी लड़की ले आओ, सरल। लेकिन लड़कों को अच्छा नहीं लगता जो अफसर हैं। वो सोचते हैं कि मेरी पत्नी इंग्लिश बोले फटाफट और चमक के चले और सूट पहने तो और अच्छा, फरफराए मीटिंग में जब जाए। लेकिन तब सारी दुर्गत तो ही पीछे है। आजकल पति पत्नी में मुकदमे खूब चल रहे हैं और तलाक हो रहा है। ब्राह्मण कहे जाने वाले समाज में तलाक कभी देखा नहीं। और आज से 50-60 वर्ष पूर्व तो करीब करीब किसी में भी नहीं देखता था। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है, सभी वर्ग के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट जिसे कहते हैं, उनकी भी संख्या काफ़ी। लेकिन शेड्यूल कास्ट में कहीं एक दो को देखा तलाक, और तलाक नहीं देखा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में तो था ही नहीं, बैकवर्ड में भी नहीं देखा। आज ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार में धड़ाधड़ तलाक चल रहा है। एक युवक अभी रो रहा था 1 महीना पूर्व, शादी गर्मी में हुई है। अब उसके लड़की के माता पिता कहते हैं कि तुम मेरी लड़की को ले करके अलग हो जाओ माता पिता से। और इतना वो कस रहे हैं कि मैं आजिज हो गया हूँ, अब तलाक की बात आ गई है। और ब्राह्मण कहा जाता है परिवार, इतना खराब हो गया है। शिक्षा बढ़ गई है, पैसा बढ़ गया है, अहंकार बढ़ गया है। और जहाँ पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, कम जगह है जहाँ आपस में वो सुखी हैं। एक तो बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं और आपस में कटाकटी, और फिर संदेह, विश्वास की कमी। अब पत्नी काम कर रही बिलासपुर में, पति यहाँ, ये यहीं है तो भिन्न भिन्न जगह है। 10 घंटे के बाद मिले, कौन क्या करता है क्या पता है। संदेह का घुन काटने लगा, चाहे अगला आदमी बिल्कुल सच हो। तो ये गृहस्थी खट्टी होती चली जा रही है। इन बातों पर भी ध्यान दो। एक तो विश्वास करो। एक इंजीनियर लड़का, युवक, दक्षिणी भारत से मुझे फ़ोन किया। अपनी पत्नी पर वो संदेह करता है, वो भी इंजीनियर है। मैंने कहा बिल्कुल भ्रम छोड़ दो और उससे प्रेम का बर्ताव करो। तो बारंबार कहता, साहब मेरे सामने खड़ा रहता है वही दिमाग में। आइए सब अफसरों में देखा जाता है पति पत्नी में मुकदमा चल रहा है। तो ये सब दुख आजकल बढ़ रहा है। संस्कार हमारे खराब होते चले जा रहे हैं। सहनशील बनने की ज़रूरत है। माताएं अपने जवान बच्चों की शादी बहुत जल्दी करना चाहती, सोचती हैं दुल्हन आवे, रोटी बनावे, मैं चौधराना गांठूं बैठ करके लेकिन आ गई बहू तो कुछ ही दिन के बाद उससे फिर दुश्मनी करना शुरू की, क्योंकि उसने उसके लड़के को अपने फेवर में ले लिया है। अब वो बहू से दुश्मनी शुरू, जो बहू लालाई थी बहू के लिए। सास और बहू को समझना चाहिए कि असली पुत्री बहू है। पुत्री के प्रति प्यार होता है, बहू के प्रति कम। और ये भूल है।
बहू ही मानो असली पुत्री, वही जीवन भर साथ रहेगी, और उससे अगर घृणा करोगे तो बुढ़ापा ठीक नहीं रहेगा। वैसे शिक्षितों में तो परिवार टूटता चला जा रहा है। लड़के पढ़ लिख करके कोई बंगाल में है, कोई केरला में है, कोई अमेरिका में है, बूढ़े बूढ़ी घर में पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो परिवार टूट रहा है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जहाँ रहें साथ में, दूसरे पर संदेह न करो। विश्वास से विश्वास बढ़ता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। अविश्वास से और घृणा से अविश्वास और घृणा बढ़ती है। और पारस्परिक लोगों में अगर घृणा और अविश्वास बढ़ते हैं तो परिवार नरक होता है। इसलिए प्रेम करना सीखो। अब आज के ज़माने में सहकर्म सहशिक्षा जाजल्यमान है। सहशिक्षा, एक साथ प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज विश्वविद्यालय तक लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं। और सहकर्म, एक ऑफिस में, कारखाने में, अनेक जगहों में जवान लड़के लड़की काम करते हैं। इसमें प्रदूषण आता है, पक्का खूब आ रहा है। लेकिन इसका निवारण नहीं कर सकते हो। विश्वास करना सीखो, प्रेम करना सीखो, संभालना सीखो। दूसरे को दूध का धोया आप चाहते हो रहे, अपने पर देखो। राम ने कहा सीता से कि तुम अपनी पवित्रता सिद्ध करो समाज में। सीता बेचारी नहीं कही कि तुम भी पवित्रता सिद्ध करो, हमसे तो कई महीने अलग रहे। नारियों के मुंह पर तो पट्टी बांध दी जाती है और पुरुष इसमें आगे आते हैं। लेकिन अब नारियां भी आगे हो गई हैं, वो भी छका रही हैं। इसलिए जरूरी है कि एक दूसरे से होड़ न करके प्रेम का व्यवहार करना, समता का व्यवहार करना, शील का बर्ताव करना। पारिवारिक, सामाजिक, पारस्परिक संबंध मीठा होने पर चित्त में शांति होती है और शांत चित्त ही आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ सकता है। उलझा हुआ चित्त आध्यात्मिक साधना में आगे नहीं बढ़ सकता है। घर में आए, परिवार से क्लेश है, तो ज्ञान का ग्रंथ भी लेके पढ़ो, उतना काम नहीं करेगा। ध्यान करने बैठो तो ध्यान में बस वही बैर भाव आएगा। मन निर्मल करो, सबके लिए प्रसन्न, सबके लिए समताशील का बर्ताव। अविश्वास करना छोड़ दो, प्रेम करना सीखो। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दिनों तास को जो तनमन बोले सांच। साहब कहते, अय कबीरू, अपना नाम अन्य पुरुष के रूप में रख करके वो संबोधन करके कहते हैं, अय कबीरू, प्रेम का कपड़ा ले आओ और उसका अगरखा बना करके पहन के नाचो। प्रेम का कपड़ा होता ही नहीं है। कथन लाक्षणिक है। सारा काम प्रेम पूर्वक करो। रसोई घर में, टट्टी घर में, खेत में, ऑफिस में, कहीं भी हो, प्रेम पूर्वक सारा काम करो। प्रेम पूर्वक काम करने से चित्त प्रसन्न रहेगा। दूसरे पर विश्वास करो। दूसरे से त्रुटि हो गई हो तो उसको समता से संभालो। अब आजकल ये त्रुटियां बढ़ रही हैं। पति पत्नी संबंध में भी त्रुटियां बढ़ रही हैं। यूरोप की जो दशा है वही दशा यहाँ आ गई है और ये निरंतर जाज्वल्यमान होती चली जाएगी ये दशा। तो इसमें विश्वास करना सीखो, प्रेम देना सीखो, संभालना सीखो। और एकदम दूध का धोया की कल्पना करके तकलीफ के सिवा कुछ नहीं होगी। जो संबंध हो गया उनसे प्रेम करो, समता से जियो। मन जब निर्मल होगा, सरल होगा और पारस्परिक संबंध मीठा होगा तो थोड़ा भी ध्यान ज़्यादा काम करेगा, थोड़ा अध्ययन ज़्यादा काम करेगा, थोड़ा चिंतन मनन ज़्यादा काम करेगा। और मन में क्लेश है, उद्वेग है,
पारस्परिक विकार है तो ज़्यादा समय पीठ तान करके बैठे रहो, ध्यान नहीं लगेगा। मन ही खराब है तो ध्यान क्या लगेगा। इसलिए प्रेम करना सीखो, समता से रहना सीखो। पानिप दीन्हो दास को जो तनमन बोले साँच। साहब कहते विश्व सत्ता उसको पानिप देती है जो तन मन वाणी से सच्चा है। पानिप कहते हैं चमक को। विश्व सत्ता किसको चमक देती है? जो सत्य परायण है, सत्य बोलता है, सत्य भावना वाला, सत्य कर्तव्य वाला है, वो अपने आप चमक जाता है। फूलों में सुगंधी स्वयं आती है और भंवरों को निमंत्रित नहीं करना पड़ता, वो खुद आते हैं। आप में चरित्र उज्जवल है, आचार विचार निर्मल है, अपने आप शांति होगी और अपने आप आपको लोग महत्व देंगे। यद्यपि सद्गुणों का जीवन में आचरण किसी से महत्व पाने के लिए नहीं है, अपने कल्याण के लिए है। इन बातों पर ध्यान दो। हमारा जीवन भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। केवल भोजन पानी कपड़े से संतोष नहीं होगा। भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, पानी मिल जाए, मकान मिल जाए, इतने संतोष नहीं होगा। मन बड़ा खुराफाती है। इसको विवेक विचार में लगाओगे तब संतोष होगा। जानवर को भोजन पानी दे दो बस, और कुछ झंझट नहीं है। लेकिन आदमी का मन बड़ा खुराफाती है। और खुराफाती है क्यों? क्योंकि स्वतंत्र मन है, प्रकृति ने इसको स्वतंत्र किया है, इसीलिए कल्याण कर सकता, जानवर नहीं कर सकते हैं। मनन करने की शक्ति और वाणी की शक्ति मनुष्य में बहुत है और इसीलिए कल्याण का अधिकारी है। लेकिन अपने मन वाणी से परेशान है। मन इसका उद्वेगक है और वाणी से तमाम प्रपंच कर बोल बोल करके पारिवारिक कष्ट बढ़ता है। बिला जरूरत बोलना, कम से कम बोलो और मीठा बोलो। एक जानवर है, चारा खाया, शांत बैठा है, कोई खुराफात नहीं दिमाग में। अब आदमी के दिमाग में खुराफात खुराफात। मनुष्य में मन वाणी की शक्ति बड़ी है। इसका अगर अच्छा उपयोग कर ले तो इसको परम शांत परमानंद की प्राप्ति होगी। दुरुपयोग कर ले तो दुख भोगे। दुरुपयोग ही ज़्यादा लोग करते हैं। सदुपयोग करो। इस जीवन में परम शांति की प्राप्ति जीवन का परम फल है। सुख से सो, सुख से जागो, सुख से जियो और सुख से मरने का समय आए। जो सुख से सोएगा जागेगा और सुख से जिएगा वही सुख से मरेगा। जो कला करके जिएगा वो क्या सुख से मरेगा। दुनिया का राख ठाट बटोर लेना सफलता नहीं है। आंतरिक ऐश्वर्य की प्राप्ति सफलता है। आंतरिक ऐश्वर्य है शील, संयम, समता, संतोष, धीरज, विवेक, आत्मशांति। ये हमारा सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। बाहर का ऐश्वर्य तो नकली है और उसमें केवल गुजर बसर ले सकते हो और कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आदमी असली ऐश्वर्य से एकदम बेभान है, नकली ऐश्वर्य में चिपका है और उसके लिए सारा पाप करने के लिए तैयार है। इन बातों पर ध्यान दें और चित्त का निवारण करें। रोज 1 घंटा अकेले में बैठो। स्त्री पुरुष, अब तो देवियां भी सब पढ़ी लिखी हैं। अकेले बैठें, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें, चिंतन करें, ध्यान करें, एकाग्रता लावें, चित्त को शुद्ध करने का काम करें। तब धीरे धीरे परम शांति का अनुभव होगा और इसके लिए स्वयं खोजी हो जाएं। यही सत्संग बताता है। मत चाहे जो हो, सभी मत के लोगों का उद्देश्य एक है, दुख निवृत्ति और परम शांति की प्राप्ति। सब मार्ग वाले उपासना पद्धति में अंतर भले हो, लेकिन सब यही बताते हैं। और बिना जीवन सुधारे होगा नहीं। आप राम कहते हैं कि रहीम कहते हैं,
कौन मत के हैं इसका बड़ा महत्व नहीं है। मन वाणी कर्मों की पवित्रता कितनी है, जितने मन वाणी कर्मों की पवित्रता होगी उतने अंतर में शांति मिलेगी। तो दो दुख मैंने कहा, एक भ्रम जनित दुख, एक आसक्ति जनित दुख। साहेब की वाणी पर कहा, तेहि साहेब के लाग हुसा था, दुई दुख मेट के हो सना था। भ्रांति का दुख और आसक्ति का दुख। भ्रांति का दुख तमाम भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर ग्रह लगन मुहूर्त दिशाशूल शकुन अपशकुन तमाम बवंडर, ये भ्रम जनित दुख है। ये सब कुछ नहीं, सब झूठे हैं। आसक्ति जनित दुख मोह का, ये समझो और निकालो। भ्रम का ज्ञान ठीक से हो जाए तो भ्रम उड़ जाएगा, उसके लिए साधना नहीं करना पड़ता है। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर को ठीक से समझ लिए तो साधना नहीं करना, वो सब उड़ जाएगा। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह चिंता फिक्र, ये केवल जानने से नहीं मिटेंगे, इसके लिए साधना करना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। इन दोनों दिशाओं में काम करो और इसी जीवन में पूरा सुख से रहो, यही जीवन का फल है। लोग समझते हैं जब बड़ा मकान होगा, कार होगी, भोजन का स्तर कपड़े का स्तर ऊंचा होगा तब सुख से रहेंगे, भ्रम है। झोपड़ी में महल में दोनों जगह रह करके सुखी और दुखी रहा जा सकता है। जिसका मन पवित्र और संयत है वो सुखी है, और जिसका मन गंदा है और असंयत है वो दुखी है। इन बातों पर ध्यान दें। मैं अपनी वाणी को